तो मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट फॉर्म है, यानी कि जमा पर्ची। ये दो लैंग्वेजेस में जनरली होती है, ये इंग्लिश का साइड है और एक और साइड जो होता है वो हिंदी का होता है। तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। दोनों में एक सी चीज़ें होती है, बस आपको इंग्लिश की जगह हिंदी भरना होता है अगर आप उस साइड भरते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या आपको भरना और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है इस फॉर्म को भरते वक्त, और कैसे आप फिर अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक ये पार्ट जो है इस साइड का, इसको बोलते हैं कंज्यूमर कॉपी, जो आपको मिलेगी पैसे जमा होने के बाद, और ये है बैंक का कॉपी जो बैंक रखेगा। ये जो पार्ट है वो बैंक रखेगा आप जब पैसे जमा कर लीजिएगा तो दोनों में जब मुहर लग जाती है, पैसे जमा हो जाते हैं, तो ये पार्ट आप रख लेते हैं और ये जो पार्ट है वो बैंक आपका रख लेता है। तो भरते हैं। सबसे पहले आप भी किसी भी बैंक का भर सकते हैं इस वीडियो को देख के, क्योंकि सब में फॉर्मेट लगभग एक सही रहता है, बस थोड़े जगह डिफरेंट रहते हैं भरने के जो हमको मांगता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में आते हैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं सबसे पहले हमको भरना है ब्रांच। तो आप अपने जो बैंक का है वो ब्रांच यहाँ पे फिल कर ले, कौन से बैंक का ब्रांच है आपका। यहाँ पे हमने ब्रांच भर लिया। उसके बाद हम भरेंगे आज का डेट, जिस तारीख को हम पैसे जमा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पैसे जो जमा कर उसका डेट यहाँ पे भर लेंगे। डेट भर देने के बाद ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको भरना है अपना अकाउंट नंबर, खाता नंबर भरना है। आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का खाता नंबर आपको यहाँ पे भरना है। तो अगर आप अपना पासबुक लेके जाते हैं या फिर जिसके अकाउंट में भर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट नंबर भरा होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे भरना है अपना नाम। आप जमा कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद हमको यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा, क्योंकि आप पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे भरना होता है अमाउंट जो हम जमा करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5,000 रुपये जमा करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे प्राइस लिखें तो ये जो रुपीज़ का साइन बना हुआ है इससे जितना सटा के लिखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके इधर गैप नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 तो इधर गैप हो जाएगा, तो इधर कोई भी कुछ लगा सकता है जिससे आपकी जो अमाउंट है वो चेंज हो सकती है। तो आपको जस्ट इसके बगल में लिखना है 5। मान लीजिए अगर आपको 5,000 जमा करना है तो उसके बाद 000। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से खुले में नहीं छोड़ना है इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से लोग इसको खुले में छोड़ते हैं। यहाँ पे हमको जो है ये मार्क लगा देनी है, यानी कि अब जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इससे देने से क्या होता है कि इसके आगे कोई डिजिट ऐड नहीं कर सकता, जिससे आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो यहाँ पे रहेगी और बाद में आपके रसीद के साथ कोई छेड़खानी करके उसको उस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने अमाउंट भर दिया है क्लोज करके, अब इसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये वाला जो साइन दिया गया है इसको जरूर से ध्यान रखें, इसको जरूर देना चाहिए हर जब भी आप अमाउंट भरते हैं बैंक से रिलेटेड काम में। नेक्स्ट में हमारा है रुपीज़ इन वर्ड, कितने रुपए हम जमा कर रहे हैं उसको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 5,000 रुपीज़। बहुत से लोग गलती ये करते हैं, अगर वो 1,800 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसको लिखते हैं 1,800 रुपीज़, जबकि उसकी जगह पे आपको लिखना होता है 1,800 रुपीज़। उस टाइप से आपको लिखना होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5,000 रुपीज़। इसको भी क्लोज में हमको लिखना है, तो इंग्लिश में मैं लिख लेता हूँ 5,000 रुपीज़। लिख देने के बाद फिर से आपको ये वाला साइन देना है। तो यहाँ पे आप फिर से ऐसे खींच के यह लाइन खींच दें ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हमारा ये सेक्शन आता है, अगर आप पैसे चेक के द्वारा जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना होता है। अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो आपको इस एरिया को छोड़ देना है। सिंपली में आपको यहाँ पे अपना अमाउंट लिखना है। उसके बाद पैसे अगर 0 है तो यहाँ पे 0। उसके बाद नीचे में अगर कुछ अप्लीकेबल है तो लिखे, यानी कि अगर आप चेक नंबर के साथ और भी कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको सीधे लाइन खींच देनी है सीधे से नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे हमको लिख लेना है टोटल। तो ये हमारा हो गया और उसके बाद ये 0। तो ये जो है हमारा कंज्यूमर कॉपी हमारी तरफ पूरी तरह से फिल हो चुका है। नेक्स्ट में आते हैं जो हमारा बैंक रखेगा जो है बैंक की कॉपी। तो ये जो बैंक की कॉपी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर देना होगा। अगर उससे कम का है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम आता है कैश डिपॉजिट का विवरण। नोटों की जो संख्या है कितनी है,
आपको नोट के डिटेल्स देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 5000 है, उसमें से 2000 के नोट है और 2 500 के नोट है, तो सब मिला के 5000 टोटल होते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2000 के 2 नोट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स के नीचे 2, और मेरे पास है 500 के 2 नोट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। उसी तरह से जितना भी आप कैश लेके जा रहे हैं उसको देख ले कि कितने का नोट है, कितने प्राइस का कितने का नोट है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं 2000 इंटू 2 हो गए हमारे 4000 रुपीज़ 2000 से। उसके बाद 500 इंटू 2 यानी कि 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमारे 1000 रुपये हो गए 500 के नोट से। तो ये हम नोट का अपना विवरण दे दिया। पैसे में अगर हम 0 लगा देते हैं, अगर पैसे नहीं है तो नेक्स्ट में हमारे पास जो नोट हम नहीं लाए उसमें हम सीधा क्रॉस कर देंगे, ये लाइन सीधी सी खींच देंगे ताकि उसमें भी कोई दूसरा को इंटरफेयर करके ओवरराइट ना कर सके। तो ये हमारा लिखा हुआ हो चुका है। अब हम सीधे टोटल कर देंगे, तो टोटल हमारे जो है नोट्स हो गए हैं 4, और ये हमारा 4 + 1 5000, तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे 5000 और पैसे में 00। तो हमने अपनी कैश की डिटेल्स दे दी कि हम इतने का नोट लाए हैं, इतनी संख्या में लाए और टोटल अमाउंट इतना है। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दिया है। उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे वही चीज़ें भरनी जो हम शुरू में भरे थे, ब्रांच। तो हम अपना ब्रांच यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद आज की डेट जो हम जिस दिन हम पैसे जमा कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर से जो हमारा अकाउंट नंबर जिसमें हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो अकाउंट नंबर इस बॉक्स में सावधानी से डाल लें, और जब भी आप अकाउंट नंबर डालें तो दोबारा कंफर्म कर लें, मिला लें अच्छे से कि आपने सही अकाउंट नंबर डाला है, वरना पैसे दूसरे का अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है नेम। तो नेम भी हम यहाँ पे क्लोज से लिखेंगे, अपना नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आप टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा था अमाउंट। तो अमाउंट हमको इसी तरह लिखना है, ये रुपीज़ का आइकन है बिल्कुल क्लोज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो लेटर्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स में। उसके बाद फिर से वही हमको देना है। तो इस तरह से हमारा जो है अमाउंट कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। और ये जो चिन्ह है आपको हमेशा देना है। अगर आप बैंक में कभी भी आप अमाउंट भरते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर देनी होगी। और उसके बाद रुपीज़ इन वर्ड, तो फिर से हम लिखेंगे 5000 रुपीज़। और आपको कैसे लिखना है वो मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर आप ले जाते हैं 1800 रुपये तो आपको लिखना है 1800 रुपीज़, ना कि 1800 रुपीज़। तो इस तरह से आपको भरना है और भरने वक्त सावधानी बरतनी है। तो हमने रुपीज़ इन वर्ड लिखा। उसके बाद ये जो है लाइन्स खींच दिए ताकि आगे कोई ओवरराइड नहीं कर सके, यानी कि हमने लगभग पूरा अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप चेक से भर रहे हैं तो वही चीज़ जो आपने यहाँ पे भरी थी, तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भर लेनी है। तो यहाँ पे हम चीज़ भर लेते हैं। उसके बाद लंबी लाइन खींच लेते हैं जो अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं, और ये 00। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना साइन देना है, साइन सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे खुद अपना सिग्नेचर कर दे इस जगह पे, तो आप अपना साइन यहाँ पे कर दें। तो ये जो है हमारा डिपॉजिट फॉर्म भर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग जो डिटेल्स थी वो भर दी है, और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पैसे ले लेने हैं और जाके काउंटर में इस फॉर्म को उस पैसे के साथ दे देना है, और आपके पैसे जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो है बैंक में आपका जो कैशियर है वो यहाँ पे एक मुहर देगा और यहाँ पे एक मुहर देगा, और ये कॉपी आपके पास रहेगी, ये कॉपी बैंक के पास रहेगी, और आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस बैंक में पैसे जमा करने का डिपॉजिट फॉर्म के जरिए। उम्मीद करता हूँ सीख गएंगे, समझ गएंगे, और ये वीडियो आपके काम की होगी कि कैसे आप बैंक में डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हैं, जमा पर्ची भर सकते हैं और पैसे जमा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की रही है और आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मिलाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो मिलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल लेते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक।